तो स्टूडेंट देखते हैं होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। हाइड्रोकार्बन वाला जो टॉपिक हमने आपको पढ़ा वो ज़रूर देखें, क्योंकि वो एक आपको आइडिया देगा कि हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे पढ़ेंगे, कैसे लर्न करेंगे। यदि आपने हाइड्रोकार्बन अच्छे से याद कर लिया तो आपके लिए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप उसे देखिए, उसे समझिए और उसके बाद फिर आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको समय पर अपना वीडियो आपके पास पहुंचा सके। ठीक है, तो देखते हैं होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, समजातीय श्रेणी किसे बोलेंगे? तो यहाँ पर देखिए, कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिनकी संरचना तथा रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होते हैं। ठीक है, साथ ही श्रेणी में हर आगे आने वाला यौगिक अपने एकदम पीछे वाले यौगिक से केवल CH2 समूह का अंतर दर्शाता है। तो ऐसी श्रेणी क्या कहलाती है? समजातीय श्रेणी कहलाती है। एग्जाम्पल में उससे क्या हम क्या लिख सकते हैं? जैसे एल्केन की समजातीय श्रेणी कैसे, ये देखना है। तो हमें एल्केन का जो सूत्र होता है वो हम पढ़ चुके हैं। एल्केन का सूत्र क्या होता है? देखिए, हम एल्केन की श्रेणी बनाएंगे तो एल्केन का सूत्र होता है ना, याद है ना आपको? एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ओके, ये सूत्र होता है ना। अब हमें समजातीय श्रेणी बनाना है। इसी फार्मूले का उपयोग करके कार्बन की संख्या हम नंबर ऑफ कार्बन चेंज होंगे तो ये फार्मूले में हाइड्रोजन की संख्या भी चेंज हो जाएगी और उसका नाम क्या होगा ये भी हम देख लें, क्योंकि हम एल्केन अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये एल्केन का फार्मूला है ना। अब देखिए, हम एल्केन दो कॉलम बना रहा हूँ मैं, एल्केन, ठीक, और इधर हम लिख रहे हैं आणविक सूत्र। आणविक सूत्र, ठीक है। यदि इसमें फार्मूले में एक कार्बन रखता हूँ, एक कार्बन रखता हूँ या n का मान 1 रखता हूँ, तो यहाँ मुझे मीथेन प्राप्त होगा। हम देख चुके उसके पहले, है ना। तो एल्केन का नाम यदि मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ? मीथेन। तो डी स्टूडेंट्स, आपको ये देखना है कि ये जो मीथेन है हमारे पास में, मीथेन, इसका सूत्र क्या होगा? ये मीथेन का सूत्र होता है CH4। क्या होता है? आणविक सूत्र CH4 होता है। कैसे होता है? इसमें कार्बन 1 है, या हम कैसे निकालते हैं? तो हम इस फार्मूले में n का मान 1 रख दें। यदि n बराबर 1 रख दें तो देखिए क्या होगा? CH2 × 1+2, तो ये क्या निकल आएगा? CH4। ओके, मीथेन क्यों बोला इसको हमने? मीथेन क्यों बोला? क्योंकि इसमें अनुलग्न हम n का उपयोग करते हैं। मैथ कहाँ से आया? वर्ड रूट हमने पढ़ा है। तो आप पिछला वीडियो देखेंगे हाइड्रोकार्बन, तो आपको ये मैं जो लिख रहा हूँ ना, मीथेन CH4 कहाँ से आया, तो आप डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया मीथेन। अब दूसरा इसका हम यदि सदस्य ले तो वो होगा इथेन। देखिए, इथेन का हम पढ़े, इथेन, इसका सूत्र होता है C2H6। ये कहाँ से आया? तो n का मान हमने क्या रख दिया? 2 रख दिया। तो क्या हो जाएगा? C2H2 × 2+2, तो यहाँ निकल आएगा C2H6। ठीक है, 2 कार्बन में वर्ड रूट होता है एथ और n जोड़ेंगे तो एथेन। ठीक है, उसके बाद हम लिख रहे हैं प्रोपेन। ओके, प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन, हाइड्रोजन 8 निकाल लोगे। ठीक, उसके बाद हम लिख रहे हैं ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन, C4H10, और एक और लिख लें हम पेंटेन, है ना, पेंटेन, C5 और H12। तो ये एल्केन की हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है ना। ये क्या है? एल्केन की एक समजातीय श्रेणी प्राप्त हो रही है। मतलब इनका आणविक सूत्र देखा जाए, इनकी संरचना जब हम बनाएंगे, संरचना और आणविक सूत्र या रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, ये हो जाएगा पेंटेन। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? एक समजातीय श्रेणी प्राप्त हो रही है। समजातीय श्रेणी किसकी? एल्केन की, है ना। तो
एल्केन की समजातीय श्रेणी की जो भी विशेषता होगी डियर स्टूडेंट्स, हमने जो इसके अभी यहाँ पर देखा कि इसमें सिर्फ कितना अंतर होता है इन श्रेणियों में, CH2 समूह का। यदि इस मीथेन के बाद इथेन में जाए, है ना, और इथेन के बाद प्रोपेन में जाए, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद पेंटेन, तो आप देखोगे कि आगे आने वाला जो भी समजातीय श्रेणी का सदस्य है उसमें सिर्फ कितना अंतर है, CH2 समूह का। कितना अंतर है, CH2 समूह का। यदि आप CH4 में CH2 को जोड़ दोगे तो मालूम क्या हो जाएगा, C2H6। इसमें CH2 जोड़ दोगे तो C3H8, इसमें CH2 जोड़ दोगे C4H10, और इसमें CH2 जोड़ो C5H12। बात समझ आ रही? तो ये जो श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं, इसमें जो आगे आने वाला सदस्य होता है वो अपने पीछे वाले सदस्य से सिर्फ CH2 का अंतर दर्शाता है। और आगे और पीछे जाएंगे तब भी CH2 का अंतर, और जो फिलहाल है जो C2H6 है ये पीछे जाएगा तब भी CH2 का अंतर, आगे जाएगा तब भी CH2 का अंतर। बात समझ आ रहा? तो हमने ये क्या लिखा है कि श्रेणी में हर आगे आने वाला यौगिक अपने एकदम पीछे वाले यौगिक से केवल CH2 समूह का अंतर दर्शाता है। तो ऐसी श्रेणी हमारी क्या कहलाती है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। ठीक है, तो आपको बात समझ आ गई होगी कि समजातीय श्रेणी होती क्या है। तो आपको इसकी कुछ विशेषताएं होती है कि समजातीय श्रेणी के सदस्य का सूत्र क्या होता है, एक जैसा होता है ना। सूत्र क्या होगा, समान। जैसे एल्केन की बात की, एल्केन का सभी एल्केन के सदस्यों का सूत्र क्या होगा, एक जैसा ही होगा। दूसरी बात, श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। और तीसरी बात, यदि हम देखें तो श्रेणी के प्रत्येक सदस्यों में यदि हम अंतर देखें तो सिर्फ कितना होता है, CH2 का अंतर होता है। तो आणविक भार की बात करें तो सिर्फ आणविक भार में कितना अंतर होता है, 14 का अंतर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी समजातीय श्रेणी। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा।